आप सबको हमारा नमस्कार। और एक अत्यंत ज्वलंत मुद्दे पर आपके समक्ष आए हैं और आशा करते हैं कि इसको अहमियत से उठाया जाएगा। 72 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं दिल्ली के दिलशाद गार्डन में एकत्रित लोगों और एक भीड़ के सामने भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद ने अगर कुछ लोगों की तबीयत और दिमाग सही करना है तो उनका पूर्ण बहिष्कार कर दो, तभी वो ठिकाने पर आएंगे। अगर तबीयत और दिमाग ठीक करना है तो उनकी रेहड़ियां और उनके दुकानों से सामान मत खरीदो, ऐसा कहा। और उसके बाद उस भीड़ से नारे लगवाए और तालियां पिटवाई। ये भाजपा के चुने हुए सांसद प्रवेश वर्मा जी का कुत्सित कार्य देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में है। एक और भाजपा के शिरोमणि हैं, गाजियाबाद लोनी से विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर। वो तो 2 हाथ आगे निकल गए। उन्होंने मारने काटने की बात तक कर डाली और अखलाक जिसकी लिंचिंग से हत्या की गई थी उसको उन्होंने सुअर भी बता डाला। ये चुने हुए विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी के। उस रैली में और भी लोगों ने चुन चुन कर, और ये मेरे शब्द नहीं है, ये उनके शब्द हैं, चुन चुन कर मुसलमानों को मारना है ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। चुन चुन कर मारना, पूर्ण बहिष्कार, दिमाग ठीक करना, तबीयत दुरुस्त कर देना। अगर ये हेट स्पीच, नफरती भाषण नहीं है तो नफरती भाषण क्या है? पहला सवाल तो ये बनता है। आज 72 घंटे से ज्यादा हो गए और ये इन लोगों से पहली बार मासूमियत में गलती नहीं हुई है। ये सब रिपीट ऑफेंडर्स हैं। सबको पता है कि दिल्ली दंगे के दौरान प्रवेश वर्मा ने कितनी भड़काऊ बातें, कितनी कुत्सित बातें बार बार लगातार करी थी, लेकिन एक रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा उनको। उसके बाद नंदकिशोर गुर्जर जिस तरह की बातें हमेशा से करते आए हैं वो अपने आप में शर्मसार करें, लेकिन जो उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान हाथापाई और दंगे भड़काने की कोशिश करी थी वो कैमरे पर कैद है, किसी से छुपा नहीं था। यह अलग बात है कि मोदी जी के शासन में उनका कुछ हुआ नहीं, बाल से बांका नहीं हुआ। अब कुछ सवाल अपने आप मन में कौंधते हैं कि आखिर ऐसा ये लोग क्यों करते हैं। चुने हुए सांसद, चुने हुए विधायक इस तरह की बातें करने को क्यों मजबूर हैं? वो क्यों ऐसा करते हैं? क्या उनको नहीं पता कि ऐसी बातों से हिंसा भड़कती है, दंगे भड़कते हैं, उन्माद फैलता है, नफरत फैलती है? क्या वो हेट स्पीच नहीं समझते? भली भांति समझते हैं और इसीलिए बोलते हैं। उनको पता है कि इस तरह के भाषण देकर, इस तरह की भड़काऊ बातें करके, इस तरह की नफरत फैलाकर आपका श्योर शॉट टिकट है स्टारडम का भारतीय जनता पार्टी में। जो जितनी नफरत फैलाएगा, जो कुछ समुदाय को, कुछ संप्रदायों को जितनी ज्यादा गाली देगा वो उतना आगे जाएगा। इन सबके आराध्य, इन सबके रोल मॉडल्स अनुराग ठाकुर जैसे लोग हैं जो मंच से खड़े होकर एक संप्रदाय के खिलाफ गाली देते हैं, नारे लगवाते हैं और फिर मोदी जी उनको अपना विशेष अनुकंपा से कैबिनेट मंत्री बना देते हैं। पूरी सरकार भरी पड़ी है ऐसे लोगों से। और ये तो ऊपर से शुरू होता है ना, ये तो मोदी जी और अमित शाह जी शुरू करते हैं। जब कपड़ों से लोगों का पता लगा लिया जाता है, जब विकास की जगह शमशान कब्रिस्तान की बात होती है, जब 80-20 की बात होती है, तो ये तो ऊपर से शुरू होता है। निर्देश ऊपर से आ रहा है, चर्चा और भाषा ये इस्तेमाल करनी है। सारा विकास और सारा काम धरा रह जाता है क्योंकि ठनठन गोपाल वहां कुछ है नहीं दिखाने को, इसी का सहारा रह जाता है। लेकिन एजेंसी से भी सवाल बनते हैं। 72 घंटे से ऊपर हो गए। नंदकिशोर गुर्जर और प्रवेश वर्मा ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं देश के। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस वहां पर मौजूद थी,
जिस रैली में यह सब कहा गया, दिल्ली पुलिस के कर्मी वहां तैनात थे। दिल्ली पुलिस किस मुहूर्त का इंतजार कर रही है, कौन सा मुहूर्त देख के इनके खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी होगी, यह पहली चीज है। दूसरी चीज, मुझे थोड़ी सी शिकायत मीडिया से भी है और होनी लाजमी भी है। जो नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकरगण हैं, जो चरण चुंबक हैं, जो इस देश में अशांति होने पर स्टूडियो में दंगा मचा देते हैं, वो चुप क्यों बैठे हैं? एक चुना हुआ एमपी और एमएलए चुन चुन कर लोगों को मारने की और पूर्ण बहिष्कार की बात कर रहा है, क्यों इतना सुई पटक सन्नाटा इन चरण चुंबकों की महफिल में? मोदी जी और शाह जी तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन आपकी चुप्पी सारा देश और सारा विश्व देख रहा है। आपकी चुप्पी का नतीजा एक बार हिंदुस्तान ने झेला है, जब आपकी बददिमाग प्रवक्ता के मुंह से निकले शब्दों के लिए देश को माफी मांगनी पड़ी थी और अंततोगत्वा आपने उसको दूध की मक्खी की तरह फ्रिंज एलिमेंट कहकर बाहर निकाल दिया था। आज भी नहीं बोलिएगा, आज भी कुछ नहीं कहिएगा, आज भी ऐसे नफरतियों को पनपने दीजिएगा और इनको अपना पोस्टर बॉय बनाकर घुमाइएगा। यह सवाल मोदी जी और अमित शाह जी से है। उससे बड़ा सवाल छोटे भाई से भी है। मोदी जी के छोटे भाई, छोटा रिचार्ज, अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और जब दिल्ली में बुलडोजर चलता है, जब दिल्ली में दंगे होते हैं, जब जंतर मंतर पे काटो काटो का नारा लगाया जाता है, या अब जब दिल्ली में दिल्ली के सांसद एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी मौन व्रत धारण कर लेते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि यह संघ का मोदी जी का छोटा रिचार्ज है, और अगर नहीं है तो दिखाइए बाहर और हिम्मत करिए और साहस करिए। आप दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, यहां पर कोई दंगे भड़काने का, नफरत फैलाने का काम कर रहा है, कैसे नींद आती है रात को आपको बिना कुछ बोले हुए? आप क्या कहिएगा, मेरे अधीन तो दिल्ली पुलिस है नहीं। दिल्ली पुलिस आपके अधीन नहीं ना, आपकी जबान तो आपके अधीन है, कुछ कहने की हिम्मत तो आपके अधीन है, कुछ करने का साहस तो आपके अधीन है। और अंततोगत्वा मैं कोर्ट्स का हवाला जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि कल और क्योंकि कोर्ट्स ने एक ऑब्जर्वेशन दिया था कि अगर हंसकर कही जाए नफरती बात तो वो हेट स्पीच नहीं होती है, शायद उसी का हवाला दिया जा रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री यूयू ललित जी ने एक बयान दिया था और उसमें उन्होंने कहा था, टू विन द मेजॉरिटी हिंदू वोट्स, टू ग्रैब पावर एट ऑल पोस्ट, टू कमिट जेनोसाइड एंड टू मेक इंडिया हिंदू राष्ट्र बिफोर 2024 इलेक्शंस। ये एलिगेशन था और उन्होंने हेट स्पीच के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दिया है। इसलिए कोर्ट ही संज्ञान ले ले। सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। दिल्ली पुलिस जो है वो अपने आका के खिलाफ जाएगी नहीं। मीडिया जो है जिसको इस पर बोलना चाहिए वो स्टूडियस साइलेंस मेंटेन किए हुए है, सुई पटक सन्नाटा है। तो कोर्ट को ही संज्ञान लेना चाहिए। और अपनी बात खत्म करने से पहले मैं कल जो सिटीजन्स कमेटी रिपोर्ट दिल्ली के दंगों पर आई है, जिसके मेंबर्स जस्टिस लोकूर, जस्टिस शाह, जस्टिस सोडी, जस्टिस अंजना प्रकाश और फॉर्मर होम सेक्रेटरी श्री जी के पिल्लई जी हैं, उन्होंने जिस तरह की बातें देश के मीडिया चैनलों के लिए कही हैं, जिस तरह की बातें उन्होंने कही हैं दिल्ली दंगों में, कैसे जो वाकई में अपराधी थे वो बिल्कुल मुक्त आजाद घूमते रहे, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, यह अपने आप में आईना दिखाता है सरकार को। और यह आईना दिखाना चाहिए एजेंसीज को, पुलिस और न्यायालय दोनों को। हमारी 5 ही मांगे हैं और वो मांगे बहुत प्रबल हैं। जिस तरह की बात सुनने में आई है, जिस तरह का वक्तव्य दिया गया है, सबसे पहले तो 72 घंटे हो जाने के बावजूद पुलिस ने अभी तक एक्शन नहीं लिया है। पुलिस तुरंत ऐसे नफरतियों के खिलाफ कार्रवाई करे जिनको लगता है कि वो कानून अपने हाथ में लेकर कुछ भी कह जाएंगे और उनका बाल से बाका नहीं हो सकता। कोर्ट इस मामले का संज्ञान ले, क्योंकि सरकार तो चुप है।
और कोर्ट्स क्योंकि बार बार हेट स्पीच के बारे में जिक्र कर रहे हैं, एक दिशा निर्देश दे, इस बात का संज्ञान लें स्वतः। प्रधानमंत्री जी से तो मैं यह जरूर पूछना चाहूंगी कि आप चुप क्यों हैं और आप कब तक चुप रहिएगा? कब तक यह देश नफरत की आग में झोंका जाता रहेगा? क्योंकि यह बात अब बढ़ रही है। अब यह बात उन देशों में पहुंच रही है जिनके सामने आपको पहले माफी मांगकर नुपुर शर्मा को निकाल फेंकना पड़ा था। तो उस चीज का इंतजार करिएगा कि बाकी जो विश्व है वो आपके ऊपर प्रेशर बनाए, तब आप एक्ट करिएगा। या आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, यह आपका कर्तव्य है कि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चले और हर सिटीजन, हर नागरिक अपने आप को महफूज और सुरक्षित महसूस करे। 2002 के बाद एक बार फिर से लगातार आपको आपका राजधर्म याद दिलाया जाता रहा है, तो कुछ तो बोलिए। और उससे ज्यादा सवाल मेरा अरविंद केजरीवाल जी से है। स्कूल से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये बातें सार्वजनिक जीवन में होनी चाहिए। लेकिन आपका जो पाखंड का पर्दा था वो बार बार उतर जाता है। और अपना पाखंड छोड़िए, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, जरूर आपका जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ होगा और श्री कृष्ण ने आपको एक मिशन से भेजा होगा। वो मिशन अपने दिल्ली के लोगों को सुरक्षित रखने का भी है। आप जिस भी चश्मे से देखना चाहिए, चाहे धर्म के चश्मे से, चाहे लोकतंत्र के चश्मे से, लोगों को सुरक्षित रखना, उनके बारे में बात करना, अगर कोई गलत आपके लोगों के साथ कर रहा है उसके खिलाफ, उसके प्रतिकार में बोलना बहुत जरूरी है। कब तक छोटे रिचार्ज बन के अपनी दुकान चलाते रहिएगा? और मुझे ऐसा लगता है कि चुनी हुई जो सरकार होती है वो कानून, मर्यादा और संविधान के द्वारा निहित एक दायरे में काम करती है। अगर चुनी हुई सरकार कुछ नहीं करेगी और सब कुछ हमें करना है तो वो रिजाइन कर दे। बैठे ऑपोजिशन में, हम बैठते हैं ट्रेजरी बेंचेस में, करते हैं सारा काम। और आपने जिन अखबारों का हवाला दिया, विदेशी अखबार क्या करेंगे, विदेशी चैनल क्या दिखाएंगे, विदेशी देश क्या करेंगे, और फिर एक इंसान की गलती के लिए पूरा देश कान पकड़ के माफी मांगेगा और सर नीचा करेगा, मुझे उससे आपत्ति है। उसके पहले प्रधानमंत्री को, उससे पहले सरकार को एक्ट करना चाहिए और ऐसे नफरती चिंटुओं को अपनी पार्टी से निकाल देना चाहिए। लेकिन क्या यह नैतिक, क्या यह मॉरल करेज प्रधानमंत्री दिखा सकते हैं? और इसका जवाब है नहीं। वो इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि खुद वो ये काम करते हैं। प्रधानमंत्री के भड़काऊ भाषण, प्रधानमंत्री के द्वारा नफरत जो फैलाई जाती है, जिन शब्दों का यूज प्रधानमंत्री चुनावी रैली में करते हैं, वो खेदजनक ही नहीं, आपत्तिजनक ही नहीं, वो कहीं ना कहीं उनका मानसिक और नैतिक दिवालियापन की निशानी। मेरे नेता ने इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट किया है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी से ज्यादा स्पष्ट वक्तव्य इस पूरे मसले पर किसी ने दिया ही नहीं है। उन्होंने कहा है, हिंसा कोई भी करे, नफरत किसी भी क्वार्टर, किसी भी संप्रदाय से आए, हम उसका विरोध करते हैं। जितना विरोध मैं प्रवेश वर्मा की स्पीच का करती हूं और कार्रवाई की मांग करती हूं, उसी पुरजोर तरीके से अगर किसी ने नारे लगाए हैं उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लेश मात्र भी कहने में संकोच नहीं है कि सभ्य समाज में, भारत में, संविधान के तहत चलते इस देश में ना हिंसा की, ना नफरत की कोई जगह है।